मीट वाला आया, गोश्त वाला आया। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो मलेशिया के दौरे पे हैं। मलेशिया में जाके उन्होंने स्पेशल जो एक रिक्वेस्ट की है मलेशिया गवर्नमेंट से कि हमसे मीट खरीदें, गोश्त खरीदें। पाकिस्तान में आपको पता है गोश्त की कोई कमी नहीं है। गोश्त जो है मलेशिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कंट्री से गोश्त ले लीजिए, हम आपको जितनी भी मात्रा है, जो आप कंडीशन रखेंगे, जिस किस्म का गोश्त बोलेंगे, हम उस किस्म का गोश्त आप लोगों को सप्लाई करेंगे। तो इसमें पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो हैं उनकी राय है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मलेशिया से और क्या क्या डिमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान का किस तरह से खून निचोड़ रहे हैं आम आवाम का। लेट्स सी द वीडियो। एक ऐसी हुकूमत आ चुकी है पाकिस्तान में जो फौज के फ्रंट से ज्यादा का किरदार अदा कर रही है कि उनके माली फायदे के लिए कभी इधर का दौरा कभी उधर का दौरा, लेकिन सारे फायदे जर्नैलों के हो रहे हैं। माल जर्नैलों की जेब में जाता है सारा। अभी तक जो कुछ किया गया है रजीम चेंज के बाद, खास तौर पे वो सब जर्नैलों की जेबें भरने के लिए किया गया। मलेशिया में एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल वहाँ पैदा कर दी। भाई अगर पाकिस्तान ने भेजना, आप मलेशिया गए हुए हैं, लेट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से दिस। अगर वो वाकई हमसे गोश्त खरीद रहे हैं तो लेट हिम से दिस। खुद ही झूठ बोलते रहते हैं। अभी $100 बिलियन फलान जगह से, ये और फील्ड मार्शल साहब ने नया काम पकड़ा हुआ है, 25 कतर से आना है, 25 कुवैत से आना है, 25 वहाँ से आना, खुद ही ऐलान करते रहते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इतने पैसे दे देने, अब फलाने कर दें। अब मलेशिया जाकर कह रहे हैं कि वो हमसे $20 करोड़ का जो है वो हमसे गोश्त खरीदेंगे। भाई उनको कहने देना, साथ बैठे हुए गुंगे थोड़ी हैं वो कह देंगे अगर वो वाकई खरीद रहे हैं। अब देखना ये कि $20 करोड़, 56 अरब पाकिस्तानी मालियत के इस गोश्त बरामद प्लान में सिविलियन साइड के हिस्से में क्या कुछ आएगा। जनाब आप आंतड़ियाँ शांतड़ियाँ ही भेज सकेंगे, आपके हिस्से में माजिद निज़ामी साहब और क्या आना है कोई खोर भेज लीजिएगा, मेरा मतलब पायश आए। बाकी तो फिर जाहिर है कि अभी तो उनकी डिमांड और खपत पूरी नहीं होगी। बहरहाल ये सूरत हाल उन्होंने बताई है। नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया दो नंबरी क्या करता है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया दो नंबरी ऐसे करता है कि एक ब्लूमबर्ग की एक खबर आती है और वो खबर ये कहती है कि पाकिस्तान के दिवालियापन होने के इम्कानात में कमी हुई है और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई है। अब दिवालिया होने का मतलब ये है कि आपके पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है, सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। तो इन्होंने ये पैसे कैसे इकट्ठे किए? पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, अवाम का खून इन्होंने निचोड़ दिया, तरक्याती मनसूबे इन्होंने बंद कर दिए, अवामी तरक्की को रोक दिया, डैम्स बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। वो सारा पैसा इकट्ठा करके इन्होंने शो कर दिया और कुछ बाहर मुल्कों से पैसा लेके उसको इकट्ठा कर लिया अपने खजाने में कि जनाब हम तनख्वाहें दे सकते हैं। इस तरह इन्होंने दिवालियापन में कमी की। कोई तरक्की का कोई मॉडल नहीं है, ये बेशर्मी के साथ की है। अवाम का खून निचोड़ के इन्होंने ये काम किया। इस तरह तो कोई भी कर देगा। अवाम को निचोड़ते रहे तो आप दिवालिया नहीं होंगे, अवाम दिवालिया हो जाएगी। पब्लिक को इन्होंने दिवालिया कर दिया और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान की आधे लोग तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कल लाहौर चैम्बर के सदर को मैं सुन रहा था, वो बेचारा कह रहा था 11 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गरीब हैं, आपकी 70% जो फसलें हैं वो डूब गई, आप कैसे मईशत को संभालेंगे? बेड़ा गर्क हो गया मईशत का। लेकिन इसको पाकिस्तान का मीडिया कैसे चला रहा है? इस खबर को, खबर यह है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने लिख दिया कि दुनिया की उभरती हुई पाकिस्तान दूसरी मईशत बन गया। यार फटे मुंह ताड़ी जर्नलिज्म दे उत्ते इन्होंने उसे नंबरों के हेर फेर की तरह, जिस तरह वारदात की, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को भी इसी तरह बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशत। पता जिस मुल्क में 42 लाख एकड़ पंजाब के 27 अजला तबाह हो चुके हों, किसान को गंदम के पैसे ना मिल रहे हो, IMF के $7 अरब का पैकेज मुकम्मल ना हो रहा हो, ये सारी मुश्किलात आ रही हो, तीनों सूबों में बदअमनी चल रही हो, तो ब्लूमबर्ग महंगाई की जो 7% हुकूमत के अदाद शुमार बता रहा हो, ग्राउंड रिपोर्ट तो आपको पता है 50% भी ज्यादा है। खुराक की कीमतों में मुआशी जो खतरात है वो खुद IMF जिक्र कर रहा हो। मईशत 2 सालों में 7 दफा दिवालिया होने से बची हो,
25 लाख लोग मुल्क से हिजरत कर गए हों, 147 बैरूनी कंपनियां निकल गई हों, SIFC में जीरो इन्वेस्टमेंट आई हो, GDP पाकिस्तान की 38वें नंबर पर और गुर्बत में पाकिस्तान 52वें ममालिक में, गुर्बत ज़दा ममालिक में शामिल हो, वहाँ ये कह रहे हैं दुनिया की दूसरी उभरती मैशत है कि कर्ज़ों की अदायगियाँ नहीं कर सकते, महंगाई करेंसी की कदर कीमत और मैशत के हालात को नहीं संभाल सकते, और ये कह रहे हैं हम दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया, बड़ा साफ में, अपने घर को साफ करें, पैसे हमसे इस तरह ना मांगे। कुछ सालों से देखें आप, सिर्फ वादों पे काम चल रहा था, अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सऊदी अरब ने इसके बदले में $100 अरब हिंदुस्तान में लगाया हुआ है, और ये हिंदुस्तान की तरफ से दबाव भी है इनके साथ, क्योंकि वहाँ भी इनके आपको बड़े ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी ये मुआहदा हुआ है, अब इसमें सऊदी अरब की हुकूमत देखना चाहती है कि ये मामला क्या सिर्फ बयानिए से चल सकता है, इनको बयानियाँ दे दें, हम उस पर खुश हो जाएंगे, या हमें सचमुच कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी ऐसी बेशर्मी वाली जर्नलिज्म हो रही है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी उभरती हुई मईशत बन गया, ये इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। और ये खबरें चलवाता कौन है? ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, या हुकूमत के अंदर बैठे हुए कोई फनकार हैं जो इधर की खबर को उठा के उसका मानी कुछ और बना के चला देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ो, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप उसके अंदर पढ़ें, आपको समझ आएगी, या गूगल ट्रांसलेटर में डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब वो क्या कह रहे हैं। लिहाजा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला इनका जारी है, और बहुत सारे लोग हैं बेचारे पीछे लग भी जाते हैं। इट्स वेरी शॉकिंग रिएक्शन। जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तानी एनालिसिसर हैं जो एनालिसिस करते हैं न्यूज़ को, उनकी बातें सुन के मैं हैरान हूँ, बड़ा शॉकिंग हूँ कि मैंने तो पहली बार सुना, आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ फर्स्ट टाइम, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मीट का कारोबार भी करती। और कारोबार तो मैंने सब सुन रखे थे कि इनके हाउसिंग सोसाइटी है, इनकी प्लॉटिंग का काम है, इनकी सीमेंट फैक्ट्री है, और भी अदर बहुत सी चीज़ें हैं, बट मीट का कारोबार करती है करके ये पहली बार सुना। अब जिस तरह से उन्होंने, एक्सपर्टों ने अपनी राय दी कि आम आवाम को आप कितना क्या देंगे, क्या अतड़ियाँ ही देंगे, बाकी जो मीट है, जिस तरह से इन्होंने मलेशिया में जाके शहबाज शरीफ ने जो है बोल रखा है कि मलेशिया गवर्नमेंट और मलेशिया सरकार को हम जितनी भी मात्रा में गोश्त चाहिए, मीट चाहिए, वो जो है आपको हम देंगे एज पर मलेशियन गवर्नमेंट कंडीशन। मीट कैसा होगा, क्या होगा, वो मलेशिया की गवर्नमेंट चूज करेगी, वो उनकी कंडीशंस होंगी। तो जिस तरह से वो बोल रहे थे कि पाकिस्तानी आवाम के हिस्से में तो अतड़ियाँ आएंगी या चर्बियाँ आएंगी, जो भी है, जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो पाकिस्तान के आवाम के हिस्से में आएगा। तो ये मलेशिया में जाके ये बातचीत चल रही है, शायद ये, जहाँ तक मैं अभी तक अपडेट हूँ, कि वहाँ पे ये सिग्नेचर हो चुके हैं मलेशिया गवर्नमेंट के साथ। अब आती है बात, जो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार में आया, हम दूसरे नंबर पे वो कंट्री है जो दिवालिया होने की कगार से बच के आया। तो उन्होंने जो बात बोली वो सच बोली। जो न्यूज़ एनालिसिस्ट हैं जो बात कर रहे थे कि इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बांध का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रोडों का प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी कई कंस्ट्रक्शन, कई डेवलपमेंट होने चाहिए कंट्री के अंदर, वो सब इन्होंने अभी फिलहाल बंद कर रखे हैं। वो पैसा रोक के जो वहाँ की आम नागरिक हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको सैलरियाँ देने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये पैसा रोक के जो इनके कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, जो इनके इस पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, उनको हेल्ड अप कर दिया गया, जिससे कि पैसे की बचत हो और जिससे कि वहाँ के गवर्नमेंट मुलाजिमों को तनख्वाह दी जाए। तो ये अपने आप को ही बोल रहे हैं कि हम जो है दिवालिया होने की कगार से, हम वो कंट्री हैं जो हम बाहर निकल आए, IMF की ग्रे लिस्ट से भी हम बाहर निकल आए। अपने आप ही न्यूज़ बनाते हैं। इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने आप ही न्यूज़ बना रही है कि हमने ये कर दिया, जबकि ये पाकिस्तान 52वें नंबर पे है, गरीबी कंट्रियों के अंदर 52 नंबर पे है। अब जिस तरह से एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, जिस तरह से आपने देखा होगा बीच में एक भाई साहब नाम ले रहे थे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट चेक कर लेना। ब्लूमबर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है जो
हर कंट्री की, हर देश की फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था को अपडेट रखता है और उनकी वो पेपर निकालता है कि किस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है फिलहाल। तो स्टिल जो है ब्लूमबर्ग की कोई रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान दिवालियापन से बाहर निकल रहा है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं छपी है। बोला वो जो बोला वो सच बोल रहा है। ये अपने आप ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब चल रहा है कि हमने तरक्की कर ली, हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिवालियापन से निकल रहे हैं। बट स्टिल देयर इज नो न्यूज फ्रॉम द ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी, जो कि जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, किस तरह से अपने आप को इतना झूठ और फरेब में अपनी आम आवाम को भी रखते हैं और दूसरे मुल्कों को भी अपनी जो है ये झूठे जाल में फंसा कर रखते हैं। इनके अब जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितना भी जो भी सहूलियतें, जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर बनता है, जो भी पाकिस्तान के अंदर पैसा इकट्ठा होता है, बनता है मतलब इकट्ठा होता है, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी के, डिफेंस फोर्सेस के रैंक होल्डर, जिनका जनरल एंड अबव रैंक, ब्रिगेडियर जनरल, व्हाटएवर जो भी हैं, वो लोग उस पैसे को हड़प कर जाते हैं। आपने इनकी कई स्टोरियां आपने ऑलरेडी बहुत बार सुन रखी हैं। इनके इससे पहले जिन्होंने कारगिल वार कराया था, परवेज मुशर्रफ, उसके बाद एक दूसरे जनरल जो न्यूयॉर्क की सड़कों में बैठे हुए, उनकी वीडियो एक अफगानिस्तानी बंदे ने जो है कैप्चर की थी। उसके बाद उसको कई गालियां भी दे रहे थे, वो भी बाहर ही है। तो बड़े बड़े जनरल अर्नल मैक्सिमम इनके पैसा लेकर रफड़ चक्कर हो जाते हैं और आवाम को उसी हालत में छोड़ देते हैं जैसी हालत 78 ईयर्स से चल रही है, और वही हालत इनके हर फील्ड में। अब आती बात तीसरी कि पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह से अभी बारिश, आपको पता ही है, बारिश का सीजन था, बारिश का मौसम था, हर जगह बारिश हुई, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो फसलें हैं, पाकिस्तान भी एक जो है कृषि प्रधान देश है, वहाँ भी खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी होती है। बट खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पे जो किसानों को सुविधाएं और संसाधन दिए जाने चाहिए वो मिलते नहीं, जिसकी वजह से खेती इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। और स्पेशली इस साल जो बारिश के मौसम में हजारों हेक्टेयर की ज़मीन पाकिस्तान में जो है धान की खेती जो हुई थी वो बर्बाद हो गई है, और कई हजार हेक्टेयर जो है फसलें बर्बाद हुई हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक वहाँ से आनी थी वो भी इस बरसात की वजह से वो भी जो है खतरे में आ चुकी है। वो भी जो पैसे जो आना था, जो लोगों को सहूलियतें मिलनी थी, वो अब आपको पता ही है, अगर बारिश हुई है, धान खराब हुआ, तो डेफिनेटली जो है चावल के रेट भी महंगे होंगे। तो एक इस लड़ाई से लोग लड़ रहे हैं, दूसरे बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, तीसरी महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके बढ़ते दामों से पाकिस्तानी आवाम लड़ रही है। लेकिन इनके जो है बड़े अधिकारी लोग, बड़े जो इनके पॉलिटिशियन हैं, बड़े जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो अपनी सही जिंदगी को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम जैसे 78 साल से जी रहे थे शहंशाह की तरह, वही हम जिएंगे, उसी स्टाइल में जिएंगे, चाहे पाकिस्तान की आवाम जिए या मरे या भूखे रहे, या गुर्बत जो 52 नंबर पे चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की, वो भले और ऊपर चली जाए, उनसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या मलेशिया के साथ जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के, क्या वो सब सिर्फ पेपरों में ही एग्रीमेंट बन के रह जाएंगे या ऑन ग्राउंड भी हो पाएंगे? लेट्स सी, आगे देखेंगे, आने वाला वक्त क्या बताएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय एंड जय हिंद।